तो चलिए बच्चों, फिर से आप लोग रेडी हो जाइए, पेन रख लीजिए, कॉपी रख लीजिए, और क्योंकि लिखते जाइएगा बाद में भूल जाएंगे भाई आप लोग, है ना। तो थोड़ा सा अभ्यास होता जाए। जूनियर के बच्चे कक्षा 4-5 में भी ये चीजें हैं, लेकिन थोड़ा कम है। इसके बाद जैसे जैसे कक्षा बढ़ती जाती है वैसे वैसे मटेरियल बढ़ता जाएगा। तो जो हमारे टॉपिक थे, हम चल रहे थे, जो हमें लाइव क्लास में भी समझाया था, विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। सबसे पहली बात, एक चीज बिल्कुल क्लियर कट सब बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए कि पदार्थ है क्या। तो पदार्थ क्या है? जो स्थान घेरता हो और जिसमें भार। दो गुण याद रखिए कि जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो, वह पदार्थ कहलाता है। यानी संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हमको दिख रही हैं या जिनको हम महसूस कर रहे हैं, वो सब क्या है? पदार्थ। केवल प्रकाश को छोड़ करके, क्योंकि प्रकाश में केवल एक गुण होता है, स्थान घेरता है, लेकिन प्रकाश में भार नहीं होता। इसलिए अगर कोई ये पूछे कि प्रकाश पदार्थ है या नहीं, तो प्रकाश पदार्थ नहीं है। ठीक। अब हम लोग जो है चलते हैं विभिन्न लक्षणों के आधार पदार्थ का वर्गीकरण। तो पहला जो हम आधार बनाया गया है, क्योंकि आधार कैसे बनाया गया? किसी पदार्थ के गुण अलग अलग होते हैं, उनके उपयोग अलग होंगे, उनका आकार अलग होगा, उनकी बनावट अलग हो सकती है, उनका रंग अलग हो सकता है। इस प्रकार से विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किया गया। तो जो पहला हमारा हमने आधार लिया, वो है पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर वर्गीकरण। इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन वर्गीकरण कितने रूप में किया गया है ये हम बता दे रहे हैं। डिटेल में नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। तो विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होगा। कौन कौन से होंगे? पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, और तीसरा है गैस। इसमें नंबरिंग हम वो वाली करे दे रहे हैं कि ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि इधर नंबरिंग वो चल रही है ना। तो फिलहाल तुम्हारी क्लास के हिसाब से, प्राथमिक और जूनियर स्तर के हिसाब से 3 प्रकार के अवस्थाओं के अनुसार से, पदार्थ की अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होंगे। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। अगला आधार है, दूसरा आधार है हमारा जल में घुलनशीलता के आधार पर। यानी जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होंगे। तो जल हमारा क्या होगा? ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। तो क्योंकि जल होता है वो तीनों रूप में पाया जाता है। अगर वो ठोस रूप में है, यानी बर्फ में है, तो वो ठोस है। अगर वो जिसको हम पीते हैं द्रव रूप में है, तो द्रव है। अगर और वही जलवाष्प जब बन जाता है, गर्म होकर के जब उड़ जाता है, तो वो गैस रूप में हो जाता है। तो जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जैसे कुछ चीजें ऐसी होंगी कि पानी में आप डालिए तो घुल जाएंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होंगे कि पानी में आप डालिए तो घुलेंगे नहीं। बस 2 ही प्रकार के होंगे, यानी जल में घुलने वाले और जल में न घुलने वाले। तो बिल्कुल कंफर्म, बिल्कुल याद कर लीजिए कि पदार्थ की जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार का होगा। पहला होगा घुलनशील या विलेय पदार्थ। घुलनशील या विलेय पदार्थ। घुलनशील या विलेय पदार्थ क्या होंगे? कि ऐसे पदार्थ जिनको हम पानी में डालेंगे तो घुल जाए, विलीन हो जाए उसमें। जो पदार्थ
अब इसे पानी की बात हो रही है, आधार पानी लिया गया है, यानी जल में घुलनशीलता के साथ, ये बिल्कुल याद रखिए। तो जो पदार्थ पानी में घुल जाए, यही आप परिभाषा भी लिखेंगे, जो पदार्थ पानी में घुल जाए उन्हें हम घुलनशील पदार्थ कहते हैं या विलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे कौन से होंगे? चीनी और नमक, जो आपके आसपास आदि का, दो उदाहरण याद रखिए। तो क्योंकि जल की बात हुई है, अगर हम जल में चीनी डालेंगे तो घुल जाएगी, इसका मतलब घुलनशील पदार्थ है। नमक डालेंगे तो घुल जाएगी, क्योंकि ये जल में घुलनशील पदार्थ है। और जो दूसरे द्रव में अगर नमक को डाला जाए, जैसे हम नमक को मिट्टी के तेल में, केरोसिन में डालेंगे तो उसमें नहीं घुलता है। यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि एक पदार्थ किसी द्रव में घुलनशील है तो दूसरे द्रव में भी घुलनशील होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसका याद रखिए कि अभी हम जल की बात कर रहे हैं। तो नमक तो जल में घुलनशील है, लेकिन केरोसिन ऑयल में, यानी मिट्टी के तेल में घुलनशील नमक नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए घुलनशील पदार्थ। जो पदार्थ जल में घुल जाए वो घुलनशील पदार्थ है, विलेय पदार्थ होंगे। दूसरा प्रकार क्या होगा? अघुलनशील पदार्थ, अघुलनशील या अविलेय पदार्थ। ये क्या होंगे भैया? तो ऐसे पदार्थ जिनको हम जल में डालें और वो न घुलें तो उनको कहेंगे अघुलनशील पदार्थ या अविलेय पदार्थ। ठीक है, जो पदार्थ जल में न घुलें उन्हें हम अघुलनशील पदार्थ कहते हैं। शॉर्टकट में लिखा है, पूरा आप लोग लिखेंगे। जैसे रेत, बालू जानते हैं, जैसे रेत को आप डाल दीजिए जल में, तो क्या रेत घुल जाती है जल में? नहीं घुलती, वो ज्यों के त्यों रहेगी। ठीक है, आदि का तो या लकड़ी का बुरादा भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हम शॉर्टकट में हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इसकी हम लाइव क्लास भी ले चुके हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए, जल में घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ हैं, घुलनशील या विलेय पदार्थ, अघुलनशील या अविलेय पदार्थ। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर तीन प्रकार की, ठोस, द्रव, गैस। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब अगला आधार हमने बनाया है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। तीसरा है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। ये कैसे हम जान पाएंगे? तो जल में कोई वस्तु आप डालिए, कोई आप अपने आसपास की तमाम चीजें इकट्ठा कर लीजिए, 4-6 चीजें, रुई ले लिया, रेत ले लिया, लोहे की कील ले लिया, लकड़ी का बुरादा ले लिया, तमाम प्रकार की कागज ले लिया, इस तरह की चीजें तमाम इकट्ठा कर लीजिए और उसको जल में बारी बारी से डाल के देखिए। उसमें हम देखेंगे कि कुछ वस्तुएं या कुछ पदार्थ जल में डूब जाएंगे और कुछ पदार्थ जल में नहीं डूबेंगे, यानी ऊपर तैरते रहेंगे। तो जो पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ होंगे, यानी या तो जल से हल्के होंगे, भाई जो हल्का होगा वही तैरेगा और जो भारी होगा वो डूब जाएगा। हम लोग भारी होते हैं, अगर हम लोग तैरेंगे तो हम लोग डूब जाएंगे। यानी हाथ पांव बांध करके अगर हमको किसी पानी में, जलाशय में, तालाब में ऐसे फेंक दिया जाए तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जल से भारी होते हैं। तो तैरना सीखे होते हैं तो अपने वजन से ज्यादा हमको पानी हटाना पड़ता है, तब हम तैर पाते हैं। वो आगे जाके विज्ञान में आप लोग समझेंगे। तो दो प्रकार के पदार्थ हैं इसमें। पहला है जल से हल्के, एक प्रकार ये होगा कि जल से हल्के होंगे वो वस्तु। दूसरा होगा जल से
भारी। तो इनमें कैसे प्ले कर पाएंगे कि यानी जो पदार्थ जल में डालने पर तैरते रहे, वो जल से हल्के हैं, और जो पदार्थ जल में डालने पर डूब जाए, वो है जल से भारी। तो जल के सापेक्ष भार के आधार पर कितने प्रकार के पदार्थ हो गए? 2 प्रकार के पदार्थ हुए, या तो जल से हल्के या तो जल से भारी। जो पदार्थ जल में डालने पर तैरते रहे वो जल से हल्के हैं, और जो पदार्थों को डाल दिया जाए वो डूब जाए वो जल से भारी। सिर्फ इतना ही अंतर समझना है। तो जल से हल्के, जैसे मान के चलिए आप जो भी जल से हल्के होंगे, तो जैसे आप मान लीजिए रुई ले लीजिए, और रुई जो होती है, रुई को आप डाल दीजिए तो तैरती रहेगी। इस प्रकार से तमाम सारी वस्तुएं उनके ऊपर तैरती रहती है। ठीक है, मैं थर्माकोल डाल दूँ तैरता रहेगा। तो लकड़ी, सूखी लकड़ी आप डाल दीजिए, लकड़ी तैरती रहेगी आदि। ठीक है, कहने का मतलब कि बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं, डाल दीजिए ऊपर उतराते रहेंगे, और बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको आप जल में डाल दीजिए तो वो डूब जाएंगे। तो जो जल में तैरते रहे वो जल से हल्के हैं, और जो जल में डूब जाए वो जल से भारी है। ये है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। यानी इससे हमें क्लियर होता है कि कौन सी वस्तु जल से हल्की है और कौन सी वस्तु भारी है। यानी जो तैर रही होगी वो जल से अगर वजन किया जाए उसके सापेक्ष जो है, यानी उसका भार, जल का भार ज्यादा निकलेगा, और जो डूबेगी वो जल के भार से अधिक है। तो ये चीज है। जैसे जो डूब जा रही है, जैसे मान के चलो लोहे की कील आप डाल दीजिए, लोहे की कील पानी में आप डाल दीजिए, क्या होगा? डूब जाएगी बिल्कुल। तो ये 3 आधार हो गए। चौथा आधार है आपका, चौथा आधार जल में घुलनशीलता हो गई, और जल के सापेक्ष भार, पारदर्शिता के आधार पर। देखिए इकट्ठे आज बताई दे रहे हैं, पारदर्शिता के आधार पर भाई, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ उसका भी हम बताए दे रहे हैं। पारदर्शिता के आधार पर मतलब कि कोई 4-5 वस्तुएं लीजिए, थोड़ा सा हम समझाने के लिए बता दें कि पत्थर ले लीजिए, और ट्रेसिंग पेपर ले लीजिए, और मोटा कपड़ा ले लीजिए, और कांच ले लीजिए। चलिए 4 चीजें ले लेते हैं। ये 4 चीजें हमने लिया, ठीक है, समझ लीजिए। तो पत्थर ले लीजिए, पत्थर को उठा करके अपनी आंखों के सामने यानी रोशनी की ओर ऐसे करिए, और देखिए कि पत्थर के उस तरफ वाला भाग कोई दिख रहा है क्या? आगे की तरफ, जैसे हम चश्मा लगाते हैं दिखने लगता है, तो हम पाएंगे कि नहीं दिखेगा, यानी पत्थर को रोशनी की तरफ लगाने पर नहीं दिखेगा। ट्रेसिंग पेपर कागज होता है जिसमें सबसे पहले ये जो कार्ड वगैरह छपते हैं उनके पास मिलता है, बिल्कुल एकदम पतला कागज होता है, जिसको अगर हम सामने हम लगा लें रोशनी की तरफ तो हल्का हल्का धुंधला दिखाई देगा, यानी आंशिक रूप से। यानी जैसे कोई आदमी खड़ा हो और इसे हम लगा लें तो ये नहीं पहचान पाएंगे कि आदमी कौन है खड़ा है, किस नाम का व्यक्ति खड़ा है, कौन है, पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन ये जान जाएंगे कि हाँ ये व्यक्ति ही खड़ा, कोई मनुष्य खड़ा होगा।
तो इसमें थोड़ा थोड़ा दिखेगा आंशिक रूप से। मोटा कपड़ा, ऐसे आपको मोटा कपड़ा बांध लीजिए, देखिए दिखेगा? नहीं दिखेगा, इसमें भी नहीं दिखेगा। अब है कांच, कांच को देखिए तो कांच चश्मा लोग बाग लगाते हैं जिनको कम दिखाई देता है, कांच के आर पार देखिए जरा, दिखाई देता है? बिल्कुल देता है। कांच कैसा हो? जिसमें आगे पीछे से कहीं पेंट वेंट न लगा हो। अगर पेंट लगता है तो फिर उसकी पेंट लगा है तो उसकी लक्षण गुण उसका अलग हो जाएगा, उपयोग अलग हो जाएगा उसका, वो दूसरी चीजों में प्रयोग होगा। ठीक है, अभी हम ऐसे कांच की बात कर रहे हैं जिसमें आगे पीछे कुछ लगा हो। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि 3 प्रकार के हमारे पदार्थ मिलेंगे पारदर्शिता के आधार पर। तो पहला है पारदर्शी, ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देख सकते हैं, वो भी कैसे? स्पष्ट रूप से, वो कहलाते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, जैसे कांच, तो ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके हम आर पार बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। तो जैसे हम कांच की बात करते हैं, और इस गुण को क्या कहते हैं? इसे आर पार हम देख लेते हैं, तो ऐसे ऐसे पदार्थ कहलाएंगे पारदर्शी पदार्थ। और इस गुण को हम कहते हैं पारदर्शिता। क्या कहते हैं? पारदर्शिता। यहां पर लिख रहे हैं, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जगह नहीं बचेगी। ऐसे गुण को पारदर्शिता कहते हैं, यानी जिन वस्तुओं के आर पार दिखाई दे जाता है तो ऐसे पदार्थ हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, और इस गुण को पारदर्शिता कहते हैं। करेक्ट? ओके। दूसरा है ऐसे पदार्थ जिनके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। जैसे लकड़ी, तख्ता वख्ता कोई लगा लीजिए सामने, जरा देख के दिखाइए, जरा उस पार कोई चीजें देख लीजिए, नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। मोटा कपड़ा बांध लीजिए हाथ में, देखिए जरा, नहीं देख पाएंगे। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? दूसरा नंबर अपारदर्शी। अपारदर्शी क्या होंगे? ऐसे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, तो उसको कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे पत्थर, टाइल, मोटा कपड़ा, बहुत सारी चीजें आसपास मिल जाएंगी जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, उनको उदाहरण में हम लिख सकते हैं। तीसरा सबसे लास्ट कि हमने बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि सामने आप जो है लगा लीजिए, तो रोशनी की ओर लगाइए तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, धुंधला दिखाई देता है। जैसे जिन्ना कपड़ा, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा कागज, है ना? ये तेल लगा कागज बहुत पूछा जाता है कि तेल लगा कागज कैसा पदार्थ, ये आपका पारदर्शी है कि अपारदर्शी है, कि तीसरा वाला कौन सा? पारदर्शी। तीसरा है पारदर्शी, यानी ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आंशिक रूप से थोड़ा बहुत यानी देख सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार आंशिक रूप से, आंशिक आंशिक मतलब थोड़ा बहुत,
आंशिक रूप से देख सकते हैं। जैसे तेल लगा कागज, बहुत पूछा जाता है बच्चों, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज पूछ देंगे। तेल लगा कागज किसका उदाहरण है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, इनमें से कोई नहीं। क्या है? पारभासी। ट्रेसिंग पेपर, जहां पर कार्ड वगैरह छपते हो, दुकान में जाइए और दुकान वाले से पूछिए कि भैया ट्रेसिंग पेपर हमको दिखा दीजिए, तो दिखा देगा तो समझ से पहचान जाएंगे कि ये होता है ट्रेसिंग पेपर। और नहीं जान नहीं पाएंगे तो रटना पड़ेगा। तो पहले एक बार दिखा दे, या अभिभावक लोग, भाई माता पिता दिखा दे बच्चों को, है ना, क्योंकि ज्यादा महंगा भी नहीं मिलता है, एक आध खरीद के बच्चों को आप दिखा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा आधार। पांचवा आधार है हमारा, अभी 2 बचे। पांचवा आधार है भैया कठोरता के आधार पर। कठोरता के आधार पर आप अपने आसपास कुछ चीजें इकट्ठा कीजिए, 4-6 चीजें, और उनको पकड़ पकड़ के उनको दबा के देखिए। अगर वो आसानी से दब रही हैं या तो फिर बिल्कुल नहीं दब रही होंगी। 2 प्रकार की चीजें मिलेगी। कितने प्रकार की मिलेगी? कठोरता के आधार पर 2 प्रकार की। एक तो आसानी से वो दब रही होगी और दूसरी आसानी से नहीं दब रही होगी, यानी वो दबेगी नहीं, वो टूटेगी। जैसे ईंट है, ईंट ले लीजिए, उसको दबाइए जरा तो उंगलियां टूट जाएगी लेकिन ईंट नहीं टूटेगी। तो इसका मतलब वो एक प्रकार का ये हो गया। दूसरा प्रकार क्या है? रुई ले लीजिए, रुई को आप दबाइए तो आसानी से दब जाएगी। 2 प्रकार का पदार्थ मिलेगा। तो जो पदार्थ दबाने से, पकड़ने से आसानी से दब जाए, यानी आसानी से दब जाए थोड़ा, तो उसको हम कहते हैं मुलायम पदार्थ। और जो आसानी से न दबे, जिसको हम दबा न सके, वो कहलाएगा कठोर पदार्थ। तो 2 प्रकार का पदार्थ होगा। तो पहला आएगा कठोर पदार्थ। क्या है? कठोर पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनको दबाने पर दबे नहीं, आसानी से न दबे। अब उसको मशीने में लगा दो, छोकरा की दो, एक अलग बात हो गई, है ना। आप अपने हाथ से दबा के देखिए तो उससे समझ में आएगा कि पदार्थ आसानी से दब रहा है कि नहीं दब रहा है। तो जो पदार्थ हाथों से लिखे जाए, हाथों से आसानी से न दबे, वो कहलाएंगे कठोर पदार्थ। जैसे पत्थर, तमाम प्रकार की चीजें होंगी। जैसे लकड़ी को दबाइए, दबेगी नहीं। टाइलें, दरवाजा, दीवार, तमाम चीजें होंगी, दबेगी नहीं। तो ऐसे पदार्थों को हम कहेंगे कठोर पदार्थ। और जो पदार्थ दबाने पर आसानी से दब जाए उनको कहते हैं हम मुलायम पदार्थ। मुलायम। जिन पदार्थों को दबाने से आसानी से दबता है, उन्हें क्या कहते हैं? जैसे रुई लिख लो, थर्माकोल लिख लीजिए, तकिया देख लो, तकिया को भी दबाव दब जाती है। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम दबाने में आसानी से दब जाती है, तो उनको हम कहते हैं मुलायम पदार्थ। ये हो गया 5वां प्रकार। 6वां है हमारा
चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। आखिरी है चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर चुंबक का गुण तो जानते होंगे कि वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को नहीं, जिनसे उसके गुण मिलते हैं, है ना, तो सभी वस्तुओं को नहीं, जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, इनसे बनी जो चीजें होंगी या ये धातुएं होंगी तो उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है ना। तो दो प्रकार की वस्तुएं होंगी कि चुंबक के सामने आप चुंबक वस्तुएं अपने आसपास इकट्ठा कर लीजिए, तो ये धूल में भी आप घसीट दीजिए चुंबक को, तो तमाम चीजें उसमें चिपक जाएंगी। कुछ कण होंगे जो कोबाल्ट के कण होंगे, निकिल के कण होंगे, आयरन के कण होंगे, लोहा के कण होंगे, यानी तो वो चिपक जाएंगे चुंबक में, क्योंकि उनको उनमें वो बल कार्य करता है, आकर्षण बल। तो और आप लकड़ी में कर दो तो लकड़ी में वो कोई असर नहीं करेगा। यानी दो प्रकार के पदार्थ हुए इस आधार पर, चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ हुए। एक पहला चुंबक में चिपकने वाले पदार्थ, दूसरा चुंबक में न चिपकने वाले पदार्थ। ठीक है, तो दो प्रकार से हो गए। पहला है चुंबक में चिपकने वाले पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ ये क्या होते हैं? चुंबक में चिपकने वाले पदार्थ कौन से पदार्थ होते हैं? जो पदार्थ चुंबक जिनको अपनी ओर खींच ले, आकर्षित कर ले, वो होते हैं चुंबक में चिपकने वाले पदार्थ। जैसे आपका लोहा है, लोहे से बनी चीजें जितनी भी होंगी उनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करेगा। निकिल है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट, इनसे बने जितनी भी चीजें होंगी, वस्तुएं होंगी, उनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करके खींचेगा। ठीक है, ये है। दूसरा है चुंबक में न चिपकने वाले पदार्थ। न चिपकने वाले पदार्थ। बहुत ही जल्दी पढ़ाया है हमने, क्योंकि वीडियो बहुत तगड़ा अगर हो जाता है, हम खींचने का प्रयास कर दें अगर, तो कम से कम 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। अपलोड करने में परेशानी होती है, बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने संक्षेप में और डिटेल में बता ही चुके हैं, ये अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल में भी, यूट्यूब में भी मिलेगा। आप राम प्रकाश सर जी यूट्यूब में आप सर्च करिए, आ जाएगा। बहुत सारा मैटर हम डालते रहते हैं कि बच्चों की थोड़ी सी भलाई होती रहे, और फेसबुक, सोशल मीडिया में मिल जाता है। तो चुंबक में न चिपकने वाले पदार्थ, देखो शब्दों से स्पष्ट है कि चुंबक में न चिपकने वाले, यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक में न चिपके, उनको कहते हैं चुंबक में न चिपकने वाले पदार्थ। बहुत इसी से हम हमारी परिभाषाएं बन जाती है। जैसे लकड़ी में चिपकेगा? नहीं चिपकेगा। कागज बिल्कुल नहीं चिपकेगा। कपड़ा बिल्कुल नहीं चिपकेगा। ईंट नहीं चिपकेगा। दरवाजा चिपकेगा और नहीं भी चिपकेगा। वो कैसे? दरवाजा अगर लोहे का है तो चिपकेगा, और अगर दरवाजा लकड़ी का है तो नहीं चिपकेगा। फिर लकड़ी वाले में क्या चीज? लोहे की जितनी चीजें लगी हुई हैं, साकल लगी है, कुंडी लगी है, ताला वाला, तो उनमें चिपकेगा। यानी स्पष्ट है कि अगर इन धातुओं कोई चीज बनी है तो उसमें वही चिपकेगा, और अगर इनके अतिरिक्त अगर कोई इस तरह साधारण चीजें हैं तो उनमें नहीं चिपकता है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, और उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। पढ़ाई लगातार करते रहिए, शिक्षा से जुड़े रहिए, इससे ये आपका शिक्षा, आपका भविष्य बिल्कुल संवार के रख देगी।
जिस प्रकार से हम आईना के सामने खड़े होकर के हम अपने आप को सजते संवारते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, बाल खींचते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा जीवन को संभालने वाली होती है, जीवन दायिनी होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए।